हाँ तो बाबू ऐसा है, आज हम लोग करने वाले हैं गति का तृतीय समीकरण का निगमन, वो भी ग्राफिकल मेथड से। आप भली भांति जानते हैं यदि आपको डेरिवेशन करना है वो भी इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण का, तो सबसे पहली स्टेप होती है वेग समय ग्राफ को बनाओ। ये मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों में बताया है। चलिए हम सबसे पहले वेग समय ग्राफ को बना लेते हैं। वेग समय ग्राफ में जो क्षैतिज अक्ष यानी कि हॉरिजॉन्टल होता है वो टाइम एक्सिस, और जो ऊर्ध्वाधर यानी कि जो वर्टिकल होता है वो वेग अक्ष होता है, ठीक है ना। और जो ग्राफ बनाते हैं वो ये वाला बनता है, तीनों ही गति के समीकरण के निगमन के लिए एक सा ग्राफ बनता है, कोई अंतर नहीं आता। और ये ग्राफ निरूपित क्या करता है, क्या प्रदर्शित करता है, एक समान त्वरण यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मान लीजिए ये बिंदु इसका अंतिम वेग है और ये वाला बिंदु इसका प्रारंभिक वेग है, और ये है मूल बिंदु जहां से दोनों अक्ष निकल रहे हैं। और प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग पहुंचने में उस वस्तु को समय लगाए t, तो यहां से यहां तक की पूरी लंबाई ग्राफ पर नापते समय t हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक की पूरी लंबाई ग्राफ पे नापते समय v हो जाएगी, और यहां से लेके यहां तक की पूरी लंबाई ग्राफ पे नापते समय u हो जाएगी। अब मेरा निगमन यानी कि डेरिवेशन स्टार्ट होता है। मैं यहां पे देखूं तो मुझे कहीं भी समय प्राप्त नहीं है। तीसरी इक्वेशन में, गति के तीसरे समीकरण में कहीं भी समय ज्ञात नहीं है, समय की कोई बात नहीं होती। v है अंतिम वेग है, u है प्रारंभिक वेग है, 2 है मैं हूं, a है एक समान त्वरण है, s है दूरी या विस्थापन है। कहीं भी समय है क्या, मतलब हम समय की बात नहीं करेंगे, और समय हमारे पास आ गया तो उसको हम हटा देंगे। तो यहां पे हमारी शुरुआत क्या होती है, हम इस s को अपना आधार बना सकते हैं, इस विस्थापन को आधार बना सकते हैं, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये बात कि वेग समय, लिखते जाइएगा, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिख दिया, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमको देता है विस्थापन। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमको देता है विस्थापन। यह है वेग समय ग्राफ, और उसके अंदर ये वाला एरिया आ रहा है, उसके नीचे ये वाला एरिया आ रहा है, जो मुझे एक समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम दिख रहा है। समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसकी विपरीत दिशाएं आपस में समानांतर होती हैं, जिसकी दो ही विपरीत दिशाएं आपस में समानांतर होती हैं, उसे हम समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम कहते हैं। तो इस वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालोगे तो आपको काय का ये क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, समलंब चतुर्भुज का। तो हम लिख सकते हैं वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बराबर विस्थापन। तो यहां पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, समलंब, इसको इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज का ये साइन बना दिया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर विस्थापन को काय से प्रदर्शित कर रहे हैं अपन, एस से। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज को ट्रेपेजियम में कहते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा, हाफ, ठीक है ना। समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, कौन कौन सी है समांतर भुजा, एक ये और एक ये, समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई बराबर विस्थापन। समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। अब हाफ, समांतर भुजाएं क्या होंगी, एक समांतर भुजा की लंबाई है v, ये रही, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी है u, और इस समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम की जो ऊंचाई है वो ये t है। देखो ध्यान से देखो, अगर एक समानांतर भुजा ये u है, एक समानांतर भुजा ये v है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी t। थोड़ा सा टेढ़ा रख के देख लो इसको, ठीक है ना। ये ऐसा है, एक समानांतर भुजा ये, एक समानांतर भुजा ये, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये ऊंचाई होगी, ठीक है ना। तो इसकी ऊंचाई होगी समय। एक समानांतर भुजा है v, एक समानांतर भुजा है u, और इसकी ऊंचाई है t। आ गया समय, तुम कहोगे भैया ये तो समय आ गया, समय तो आपको लाना ही नहीं था, समय आपको लाना ही नहीं था। इस समीकरण का नाम मैं a दे देता हूं। अब गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है हमसे, v बराबर u प्लस at कहता है। यहां से हमको t का मान मिल सकता है, ये t का मान यहां रख देना, क्योंकि आपको t हटाना है, आपके समीकरण में t कहीं नहीं है, ठीक है ना। तो v माइनस यू बराबर at, तो t बराबर आ जाएगा v माइनस यू बटे a। ध्यान से देखिए, ये आ गया,
गति के प्रथम समीकरण से क्या आ गया, v बराबर u प्लस ए टी, यू को यहां पर पक्षांतर करा, ऋणात्मक हो गया, v माइनस यू बराबर ए टी, ए को नीचे ले गए तो t का मान आ गया v माइनस यू बराबर ए। इसको कहां पुट कर दो, समीकरण ए में, इसका मान कहां रख दो, समीकरण ए में इसका मान रख दीजिए। समीकरण ए क्या कहता है, हाफ v प्लस यू इंटू टी बराबर एस। ये हाफ v प्लस यू इंटू टी क्या था, ये समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम का एरिया था, और आप जानते हैं वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल आपको विस्थापन देता है। बस आंसर आने वाला है, आंसर आने वाला है। ये t का मान कितना है, v माइनस यू बटे ए, v माइनस यू बटे ए एस। ये दिख रहा है तुम्हें, v प्लस यू v माइनस यू, कुछ याद करो 8वीं का फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी, ए की घात 2 ऋण b की घात 2, सूत्र होता है कि नहीं, याद करो जरा, a धन b a ऋण b, सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। तो यहां पे v प्लस यू v माइनस यू, तो क्या गणितीय सूत्र बनेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे ये 2 और a आपस में गुणा हो जाएंगे तो बन जाएगा 2a। अब ये 2a कहां जाके गुणा होगा, s में, तो आपका समीकरण आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये देखो ये 2as में जाके गुणा हो गया, u स्क्वायर को वहां पे ले जाओ तो u स्क्वायर धन का हो जाएगा, और यही तुम्हारा गति का तृतीय समीकरण है। यही गति का तृतीय समीकरण है कि तुमने सबसे पहले वेग समय ग्राफ बनाया और वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल दिया, इसमें तुम्हें समय प्राप्त हो गया। तुम कहोगे समय तो चाहिए ही नहीं था, इस समय का मान तुमने गति के प्रथम समीकरण से निकाल दिया, और उसकी जैसी वैल्यू पुट करी तुम्हारे सामने गति का तृतीय समीकरण उचक के उपस्थित हो गया। आई बात समझ में। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, जहां से हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे।